Good morning to all of you. Myself Madhur Trivedi. Now we will discuss about disaster management. It is the part 9 of disaster management. In this video we will discuss about drought. तो हम देखेंगे ड्रॉट के बारे में. ड्रॉट मतलब होता है कहीं सूखा पड़ जाना या जब सूखा पड़ता है हाँ कहीं भी. ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ जाना, मतलब ऐसा कोई एरिया जहाँ पे बहुत समय तक की बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से जो वहाँ की क्रॉप है, जो वहाँ के लोग हैं, वो सब पानी की तंगी की वजह से परेशान है. तो ये सारी जो सिचुएशन है वो ड्रॉट है. बिलो नॉर्मल अगर हम देखें, नॉर्मल जो रेनफॉल हो रही थी ईयर में, अगर उससे कम रेनफॉल होती है पूरे साल में, तो हम उसको कह सकते हैं क्या कि वो ड्रॉट जैसी सिचुएशन है. तो ऐसी सिचुएशन को, ये तो साइंटिफिक डेफिनेशन हो गई कि ऐसी सिचुएशन को हम क्या कह सकते हैं, ड्रॉट कह सकते हैं. लेकिन वैसे तो मोस्टली यही डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, देयर इज नॉट रेनफॉल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बहुत समय तक की रेनफॉल ना हो, या रेनफॉल ऐसी हो कि मतलब बहुत कम रेनफॉल हुई और जो नॉर्मल दिनों में हुआ करती थी, नॉर्मल ईयर में, उससे भी कम वाटर लेवल, मतलब उससे भी कम बरसात हुई, जिसकी वजह से ड्रॉट जैसी सिचुएशन बनती है. ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना कहीं भी, मतलब जैसे डिजर्ट के एरियाज़, यहाँ पे तो हमेशा ही ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है. लेकिन कभी कभी यूपी, बिहार, हर जगह पूरे भारत में, जो कि जाने जाते हैं, खास तौर पे गर्मियों में होता है, जो कि जाने ही जाते हैं कल्टीवेशन के लिए एरियाज़ भारत में, वो एरियाज़ तक की इसकी चपेट में आते हैं ड्रॉट की. तो ये हर बार, हर समर में, गर्मी में सबसे बड़ा क्रिटिकल डिजास्टर बनता है ड्रॉट. कहीं कहीं पे सूखा पड़ जाता है. और राजस्थान में तो बहुत सारे एरियाज इससे इम्पैक्टेड हैं. तो हम देखेंगे इसके कौन कौन से टाइप्स हैं ड्रॉट के. तो ड्रॉट जो है, देर इज नॉट रेनफॉल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज ड्रॉट. ड्रॉट को हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत समय तक की बरसात ना हो तो हम उस सिचुएशन को ड्रॉट कहेंगे. या देर इज नॉट रेनफॉल बिलो बिलो नॉर्मल सिचुएशन. तो हम नॉर्मल सिचुएशन जो हुआ करती थी उससे भी कम अगर रेनफॉल हो तो उसको हम कह सकते हैं ड्रॉट. अब यहाँ पे टाइप्स कौन कौन से, 4 टाइप्स होते हैं ड्रॉट के. तो हम देखेंगे पहला टाइप है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट. ड्रॉट इसका मतलब होता है कि लेस रेनफॉल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसका मतलब और कुछ नहीं कि रेनफॉल, मेट्रोलॉजिकल मतलब जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. मेट्रोलॉजिकल मतलब होता है रेनफॉल, स्नोफॉल, मतलब प्रेसिपिटेशन, ये हम कह सकते हैं. तो जो रेनफॉल, स्नोफॉल, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है उसको हम कहते हैं मेट्रोलॉजिकल. तो इसका जो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है उसका मतलब होता है कि रेनफॉल बहुत समय तक की ना हुई हो, तो उससे जो संबंधित ड्रॉट होगा वो होगा, क्या होगा, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट. देखें तो हाँ, ये सबसे संबंधित, ये जो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है, ये हर जो जितने भी टाइप्स है ड्रॉट के उन सबसे संबंधित हैं. लेकिन यहाँ पे अगर मेन कहेंगे यहाँ की मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, तो हम केवल इतना बताएंगे कि जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में रेनफॉल ना हो या रेनफॉल बहुत कम हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है. और टाइप्स, अगर हम दूसरा टाइप देखें तो एग्रीकल्चरल ड्रॉट. तो इसका मतलब हो गया कि अगर ड्रॉट पड़े तो, एग्रीकल्चरल ड्रॉट मतलब हो गया कि बहुत समय तक की बारिश ना हो और वहाँ की जो क्रॉप है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, उनको इम्पैक्ट पड़ जाए, और वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में पानी पूरी तरह से उपलब्ध ना हो पाए, जिसकी वजह से वहाँ सूखा पड़ने लगे. जहाँ एग्रीकल्चर्ड लैंड हुआ करती थी, ज़मीनें हुआ करती थी, मतलब जो एग्रीकल्चर को प्रभावित करे, वो है एग्रीकल्चर ड्रॉट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ रेनफॉल. तो ये हो गया एग्रीकल्चरल ड्रॉट. देयर इज नॉट रेनफॉल सो देयर इज इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर. फिर थर्ड है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट. तो इसका मीन्स होता है शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर ड्यू टू लेस रेनफॉल. हाइड्रोलॉजिकल मतलब होता है कि शॉर्टेज हो जाए किसकी, रेनफॉल की, जिसकी वजह से जो वाटर स्टोरेज था वो बहुत कम हो जाए, जिसकी वजह से वाटर स्टोरेज बहुत कम हो जाए. ये कब होगा, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ रेनफॉल, या फिर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ, या ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज. तो यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट जो होता है उसका मतलब केवल इतना है, जब स्टोरेज से बात आई, वाटर स्टोरेज से जब बात आएगी, तो वहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होगा कि जो वाटर स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, किसकी वजह से, लेस रेनफॉल की वजह से, जो बनाए जाते हैं जैसे लेक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें. फिर अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट, कि जब ड्रॉट सूखा पड़ता है कहीं भी तो उसके इम्पैक्ट्स कौन कौन से होते हैं. तो सोशल एंड इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल, और भी बहुत सारे हो सकते हैं.
लेकिन हमने मेन देखें तो सोशल इम्पैक्ट क्या होगा कि वहाँ पे फूड सिक्योरिटी हो जाएगी, मतलब जब क्रॉप्स में पानी जाएगा ही नहीं तो क्या होगा, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि फूड सिक्योरिटी, मतलब जो फूड है वो नहीं हो पाएगा, मिल पाएगा। फिर एंड कॉन्फ्लिक्ट फॉर वाटर, और वाटर के लिए क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी पानी के लिए। फिर इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक जो ड्रॉट है इसके लिए प्रॉपर हमारे पास डाटा मौजूद है, ड्रॉट जैसी सिचुएशन के लिए प्रॉपर हमारे पास डाटा मौजूद है, जिसकी वजह से मतलब इसकी वल्नरेबिलिटी जो है वो हमको पूरी तरह से पता है ड्रॉट के बारे में, इसीलिए इसको हम बहुत ज़्यादा रोक सकते हैं, बहुत अधिक हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं ड्रॉट जैसी सिचुएशन को इंडिया में, क्योंकि हमको पता है कि कहाँ कहाँ पे वल्नरेबिलिटी इसकी क्या है, कहाँ कहाँ पे ड्रॉट पड़ते हैं। तो हम इरिगेशन के थ्रू वाटर सप्लाई, जो मतलब जैसे टैंक्स वगैरह में वाटर सप्लाई हो गया, इन सारी चीज़ों के जरिए हम ड्रॉट को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेते हैं इंडिया में। लेकिन फिर भी क्या रेशियो है कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ड्रॉट पे, वो क्या है, रिड्यूस जीडीपी अप टू 5% इन द पास्ट 20 ईयर्स। मतलब जो ड्रॉट की वजह से 5% जीडीपी जो है हमारी डिक्रीज हुई, ड्रॉट की वजह से 5% जीडीपी हमारी डिक्रीज हुई। ये कितने दिनों का डाटा है, लास्ट 20 ईयर्स का ये डाटा है, लास्ट 20 ईयर्स का ये क्या है, डाटा है। तो 1998 से लेकर के 2017 तक, 1998 से लेकर के 2017 तक क्या होता है, यहाँ पे ये जो डाटा है 1998 से लेकर 2017 तक की है कि रिड्यूस जीडीपी अप टू 5% इन द पास्ट 20 ईयर्स। मतलब पिछले 20 सालों में हमारी 5% जीडीपी केवल ड्रॉट की वजह से रिड्यूस हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो ये हो गया इकोनॉमिक डाटा। फिर इन्वायरमेंटल में, तो इन्वायरमेंट को क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो सही बात है, इन्वायरमेंट को तो मेन इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं रहेगी, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वाटर है। फिर वहाँ बहुत ज़्यादा टम्परेचर इंक्रीज़ होगा, बहुत टम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। मतलब जब वाटर नहीं होगा, जब रेनफॉल नहीं होगी, तो क्या होगा, टम्परेचर भी तो इंक्रीज़ करेगा, तो जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, टम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं सोशल, मतलब सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से ही तो रिलेटेड हैं, तो जो मेन इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो इन्वायरमेंट पे ही पड़ेगा, ये सारे तो बाद के इम्पैक्ट हैं। जब इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होगा तो क्या होगा, वहाँ का इन्वायरमेंट जो होगा वो ठीक से बैलेंस्ड नहीं रहेगा, जब वाटर की स्कैरसिटी की वजह से, जिसकी वजह से सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट और बहुत सारे दूसरे भी इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, और लॉस ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों का भी लॉस होगा, क्योंकि जब पानी ही नहीं होगा तो फिर हम ये सारी चीज़ें बिल्ड कैसे करेंगे। तो इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट में हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन मेन इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल है, इकोनॉमिक है और सोशल इम्पैक्ट। तो ये सारा डाटा भी इम्पॉर्टेंट है, ये सारा डाटा भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे वुल्नरेबिलिटी के बारे में। मैंने बताया कि वुल्नरेबिलिटी मतलब होता है कि, एक बार बताया था हजार्ड और वुल्नरेबिलिटी, रिस्क और कैपेसिटी। तो वुल्नरेबिलिटी मतलब वहाँ की कैसी सिचुएशन है, वहाँ के लोग कैसे हैं, जिसको कैसे लोग एक्वायर कर सकते हैं, मतलब जो ड्रॉट है उसको झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, मतलब प्रॉपर डाटा जो है वो वुल्नरेबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है यहाँ पे। तो वुल्नरेबिलिटी जो है, जो मतलब अब ड्रॉट की बात आ रही है तो यहाँ पे पर्टिकुलर किसी आदमी की तो बात हो नहीं रही। अर्थक्वेक जो होता है वो डायरेक्टली संबंधित होता है किसी व्यक्ति पे, लेकिन अब यहाँ पे ड्रॉट की बात है, मतलब लैंड से जुड़ी हुई बात है। तो फिर अब यहाँ पे हाँ हम किसकी बात करेंगे, भूमि की, यानी कि लैंड की। तो उसकी वहाँ पे कैसी फर्टिलिटी है, तो ये सारी चीज़ें। तो वुल्नरेबिलिटी क्या वहाँ की कहती है कि अराउंड 70% ऑफ क्रॉप्ड लैंड जो है इंडिया में, अराउंड 70% ऑफ क्रॉप्ड लैंड इन इंडिया आर इन इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट। मतलब जो 70% भारत की क्या है, लैंड है, कौन से लैंड, क्रॉप्ड लैंड, मतलब जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड है, उसमें जो 70% लैंड है वो हर बार ड्रॉट प्रोन एरियाज में आ जाती है। मतलब अगर मान लिया 100 एकड़ है तो उसमें से 70 एकड़ जो है वो हर बार इंडिया में ड्रॉट प्रोन एरियाज में आती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ड्रॉट देखने को मिलते हैं। लेकिन इरिगेशन के जरिए इसको कंट्रोल भी किया जाता है। तो